आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, राइट। ये जैसे मैंने आपको एक स्मॉल सी स्टोरी बताई जो कि विश्वकर्मा प्रकाश जी में भी है, कि नॉर्थ ईस्ट में ये वास्तु पुरुष जो मंडला है शिव जी भगवान की आराधना कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो बेसिकली घर का एक ब्रेन है। तभी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी तरीके का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली शिव जी भगवान की आराधना कर रहे हैं। और अगर हेड पोजीशन पे ही, अगर हेड पे ही आपका किसी तरीके की एंटी एक्टिविटी हो रही है, आपकी टॉयलेट है या किचन है, तो हमें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। याद है कोमल जी, आप जब घर सिलेक्ट कर रहे थे आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और आई रिकमेंड की सिंपली कि नो, नहीं लेना ये घर, है ना। हाँ है ना। जी। यही एक रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट का जो वास्तु दोष होता है वो आपकी मतलब रेमेडीज करने के बाद भी है ना, वो फ्रूटफुल नहीं होता। आप टॉयलेट को बंद कर दीजिए, टॉयलेट को हटा दीजिए, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उसके अंदर जो ड्रेनेज होता है वो भी प्रॉब्लम करता है, राइट। इसके पैर पे जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये जो पैर है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसके जो राइट हैंड साइड पे है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। इसके जो क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे है, जहां पर आपका कर्सर है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो जब भी हम घर हमारा खरीदते हैं, बनवाते हैं, तो ये जो चार डायरेक्शंस होती हैं दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ये जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं ये एक दूसरे को एनर्जीज देती हैं, एक दूसरे को एनर्जीज देती है। अगर यहाँ इन्हीं कार्डिनल डायरेक्शंस में अगर किसी तरीके का वास्तु दोष होता है तो वो एनर्जीज की जो सप्लाई होनी बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या साउथ ईस्ट में टॉयलेट है या फिर आपका नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, किसी भी तरीके का टॉयलेट है, किचन है, तो ये प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चार कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंदर ये इन तीन कार्डिनल डायरेक्शंस का तो कहीं ना कहीं हम ट्रीटमेंट करके कुछ हद तक वास्तु मतलब वास्तु प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी तरीके का वास्तु दोष होता है, उसको अगर आप सॉल्व भी कर लेते हो तो भी वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देता है। जब ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी काम नहीं करेगी, राइट। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किसी तरीके का वास्तु दोष नहीं हो। इसके अलावा हम चार कार्डिनल डायरेक्शंस ये होती हैं, तो चार और कार्डिनल मतलब सेंटर डायरेक्शंस होती हैं। आपने उन चार डायरेक्शंस के बारे में सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, राइट। तो जो ये इसके सेंटर में होती हैं वो आपकी नॉर्थ हो गई, ठीक है, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट साउथ हो गया, राइट हैंड साइड पे ईस्ट हो गया, और इधर आपका सेंटर पे वेस्ट हो गया। तो ये हमारी टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। इसका एक चार्ट बना के नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से ये 8 डायरेक्शंस है। लेकिन हम जो मॉडर्न वास्तु में हम 16 डायरेक्शंस पे बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम 16 डायरेक्शंस पे बात करेंगे। इन 8 डायरेक्शंस को और सब डिवाइड किया गया है 8 और डायरेक्शंस के अंदर, ताकि हमें माइन्यूट सी मतलब एक एक डायरेक्शंस का हमें रिजल्ट का पता चल सके। जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं ये 90 डिग्री की होती हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो ये 45 डिग्री की बन जाएंगी, और जब हम इनको सब डिवाइड कर देते हैं तो 22.5 डिग्री, और देन सब टू सब डिवाइड कर देंगे तो 16 डायरेक्शंस जो बनेंगी वो हमारी 11.25 की बनेंगी, राइट। तो ये जब मैं आपको पूरा चक्रा शेयर करूंगी तो उसमें कैसे 11.25 की डायरेक्शंस निकली हैं वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी। तो मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम 16 डायरेक्शन पे बात करेंगे कि 16 डायरेक्शन किस तरीके से आपका स्पेस यानी आपके घर को हम किस तरीके से 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करके उसके ईच एंड एवरी डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट होते हैं उन पे हम कैसे काम करेंगे, कि उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड अगर में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको कैसे किस तरीके से बैलेंस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
डायरेक्शंस पे बात करेंगे, मैप पे बात करेंगे कि किस तरीके से मैप वर्क करता है, कैसे हम डिग्री लेते हैं कि आपको पता चल सके कि आपकी एंट्रेंस की डिग्री क्या है, राइट। और मैप को अगर आप खुद हाथ से बनाना चाहें तो कैसे मेजरमेंट लेते हैं और किस तरीके से हम मैप खुद से भी बना सकते हैं। श्योर मैम।